हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर रेड्डीज के शेयर की। डॉक्टर रेड्डी को लास्ट वीक में स्पुतनिक लाइट, जो कि इनकी सिंगल डोज वैक्सीन है, उसके ट्रायल की अप्रूवल मिली है। हालांकि अभी माना जा रहा है कि इसको लॉन्च होने में कुछ टाइम लगेगा। तो हम इन सब बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या डॉक्टर रेड्डी का शेयर लेना चाहिए या कोई और शेयर है फार्मा सेक्टर में जो कि इससे बेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी एक फार्मा कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 80,000 करोड़ है। और अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो 26.73% प्रमोटर के पास, 29% फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, 16% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास और बाकी का 28% के आसपास रिटेल शेयर होल्डर के पास है। हाल फिलहाल में कोई मेजर चेंज नहीं देखा गया है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंसिस्टेंट है। और अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप देखेंगे कि इसका रेवेन्यू तो बड़ा है, लेकिन प्रॉफिट में कुछ कमी आई है। और उसका रीजन ये है कि रेवेन्यू बढ़ने का रीजन तो यह है कि इनके कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस थे, उसके अलावा वॉल्यूम में वृद्धि हुई, लेकिन वहीं पे कुछ कुछ जगह पे प्राइसिंग इश्यूज थे और फॉरेक्स रेट एडवर्स होने की वजह से इनके प्रॉफिट में थोड़ी कमी देखी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो लेटेस्ट न्यूज इसमें है वो स्पुतनिक लाइट के बारे में है, जो कि रशियन मेड सिंगल डोज वैक्सीन है। तो अगर हम चेन ऑफ इवेंट्स को समझें तो जून में डॉक्टर रेड्डी ने एक प्रपोजल सबमिट किया कि भाई इनको इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया जाए स्पुतनिक लाइट की मार्केटिंग ऑथराइजेशन का, बेस्ड ऑन फेज 1 और 2 जो ट्रायल हुए हैं रशिया में। और इसके अलावा जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल था, इन्होंने कमेटी को दिखाया। लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने उसको रिव्यू किया और जुलाई में इनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देने से मना कर दिया। ये तो एक नेगेटिव न्यूज थी, जिसके बाद आपने देखा होगा कि डॉक्टर रेड्डी का शेयर थोड़ा नीचे भी गिरा था। हालांकि अगस्त में उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने यू टर्न लिया और बोला कि भाई डॉक्टर रेड्डी ने हमें डेटा प्रेजेंट किया है और उसकी सेफ्टी और लॉन्गेविटी ऑफ द एंटीबॉडीज शेयर करी हैं। और उसके बेसिस पे उन्होंने अगस्त में रिकमेंड किया कि भाई इनको फेज 3 के जो इम्यून ब्रिजिंग क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में होने हैं, उसको कंडक्ट करने की परमिशन दी जाए। तो अब जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें, तो सितंबर में जो भी ड्रग रेगुलेटर हैं, उन्होंने डॉक्टर रेड्डी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि भाई आप अब फेज 3 ब्रिजिंग ट्रायल इंडिया में कंडक्ट कर सकते हैं स्पुतनिक लाइट के। तो इसलिए लास्ट वीक में ये सुर्खियों में बना हुआ था। तो और अगर इसके ओवरऑल मार्केटिंग राइट्स के बारे में अगर बात की जाए तो डॉक्टर रेड्डी के पास सोल डिस्ट्रीब्यूशन राइट है। जो पहले 250 मिलियन डोजेज आएंगी इंडिया में स्पुतनिक लाइट की, वो इनके पास सोल राइट है कि वही उसकी मार्केटिंग करेंगे। और ये एग्रीमेंट उनका हुआ है रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ। तो अब क्या माना जाए कि भाई ये ऑथराइजेशन हो गया तो अब वो फटाफट मार्केट में आ जाएगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है, उन्होंने डॉक्टर रेड्डी को बोला है कि भाई आप जो इसके ट्रायल हैं उसको 42, 90 और 180 डेज पे उसको असेस कीजिए। और जो इंटरिम एनालिसिस है वो डे 42 के बाद जनरेट कीजिए और हमें प्रेजेंट कीजिए। क्योंकि स्पुतनिक वी जो कि इसकी 2 डोज वैक्सीन है, उसका 42 डेज का डेटा नहीं है कि एंटीबॉडीज रहती हैं या नहीं, क्योंकि वो 21 डेज में सेकेंड डोज के लिए उसमें प्रावधान था। तो इसलिए उसका 42 डेज का डेटा नहीं है। तो अभी डॉक्टर रेड्डी को बोला गया है कि 42 डेज का आप डेटा असेस कीजिए और उसके बेसिस पे आगे डिसीजन लिया जाएगा। तो अभी हो सकता है कि इसमें कुछ टाइम और लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम इसके शेयर प्राइस की बात करें तो ये वन ऑफ दोज फार्मा कंपनी है जिसने कि पिछले साल में नेगेटिव रिटर्न दी है। अगर एक साल की रिटर्न देखें तो इसकी 6.26% नेगेटिव है। इस साल में 8% के आसपास की नेगेटिव है। हालांकि लास्ट मंथ में ये 6.05% पॉजिटिव रिटर्न दी है, लेकिन ये काफी पीछे गिर गया था जब इसकी वैक्सीन की जो इनको ऑथराइजेशन नहीं मिला था। और आगे क्या एक्सपेक्टेशन है? तो अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिस्ट की देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 52.71 मानते हैं, जो कि अभी के करंट प्राइस से रफली 9% के आसपास आप कह सकते हैं कि अपसाइड है।
और 6082 वो हायर साइड पे और 4489 लोअर साइड में मानते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस टाइम पे इसका प्राइस लोअर टू मीडियन में है। लेकिन अगर आप मेरी इसमें ओपिनियन पूछें तो मुझे लगता है कि अगर इसका वो देखा जाए कि प्री कोविड एरा में ये 4000 से नीचे रहता था और उसके बाद ये कोविड के बाद थोड़ा बढ़ने लगा, रिकवर होने लगा, लेकिन मेन जो इसमें गेन देखा गया था वो स्पुतनिक वैक्सीन की मार्केटिंग राइट्स के बाद ही देखा गया था। तो मुझे लगता है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर काफी डिपेंड करती है। अगर वो क्लिनिकल ट्रायल अच्छे गए और एक कुछ टाइम में ही उसको मार्केट में उतार पाए वैक्सीन को, तो इसका शेयर ऊपर की तरफ भाग सकता है और ये जो हाई लेवल है 6082 ये भी टच कर सकता है। लेकिन वहीं अगर वो क्लिनिकल ट्रायल में कुछ डिले हुआ या कुछ प्रॉब्लम आई तो मुझे लगता है कि ये शेयर नीचे की तरफ भी काफी गिर सकता है और ये 4000 के आसपास भी जा सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो मेरी अगर राय मानी जाए तो इसके अगर हम पीयर्स एनालिसिस देखें तो आप अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो सभी बड़ी कंपनियां, हालांकि सन फार्मा और डिवीज लैब थोड़ी ज्यादा बड़ी हैं, लेकिन अगर प्राइस अर्निंग रेशो देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा सन फार्मा और सिप्ला का अट्रैक्टिव लगता है। और पीबी रेशो देखा जाए तो वो भी सन फार्मा और सिप्ला का डॉक्टर रेड्डीज से थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी में सन फार्मा की थोड़ी सी कम है और उसका रीजन यही है कि अभी वो पीछे काफी भागा है, उसने 52% की एक साल में रिटर्न दी है। लेकिन फिर भी हमें देखा जाए तो सिप्ला की रिटर्न भी अच्छी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर चॉइस है हमें फार्मा सेक्टर में ही रहना है तो सिप्ला कुड बी दी बेटर चॉइस, और इवन सन फार्मा। डॉक्टर रेड्डी कुड बी वॉलेटाइल, वो मतलब थोड़ा सा गैम्बलिंग हो जाएगी। अगर वो चला तो वो बहुत ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अगर उसमें कुछ डिले हुआ स्पुतनिक वैक्सीन को लेके या कुछ उसमें प्रॉब्लम आए क्लिनिकल ट्रायल में तो वो काफी नीचे भी जा सकता है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप डॉक्टर रेड्डी पे जा सकते हैं, नहीं तो बेटर चॉइस मेरे हिसाब से सिप्ला और सन फार्मा होनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। अगेन, आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही अपना डिसीजन लीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।